दोस्तों आज मैं आपको 5 इजी स्टेप बताऊंगा इंटरेस्टिंग पर्सन बनने के लिए। इंटरेस्टिंग पर्सन यानी ऐसा लड़का या लड़की जिसके आसपास रहना, उससे दोस्ती करना सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा इंसान जो ग्रुप की जान होता है, जिसके बिना हर पार्टी अधूरी लगती है। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने इंटरेस्टिंग लोगों की 5 क्वालिटीज आपको बताई थी, पर इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग बातचीत और इंटरेस्टिंग चीज़ों को करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसके लिए मैं आपको 5 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूँ जो हर रोज आपको इंटरेस्टिंग बनाता चला जाएगा। जिसके बाद सोसाइटी और क्लास के लड़का लड़की आपसे दोस्ती करना, आपके साथ घूमना फिरना पसंद करने लगेंगे। इंटरेस्टिंग कैसे बने ये जानने से पहले कभी आपने ये सोचा है कि आप इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है? दोस्तों डर, आपका डर ही है वो जिसकी वजह से आप इंटरेस्टिंग नहीं है। डर इस बात का कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे। डर इस बात का कि जब मैं अपने ओरिजिनल ओपिनियन, अपनी राय लोगों को बताऊंगा तो वह उनकी वजह से मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे या जज करेंगे। यही डर आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है। डर की वजह से ही हम अपनी ट्रू सेल्फ को छिपाते हैं और कभी कभी ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी और उसके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जिसको हम इंटरेस्टिंग समझते हैं। दोस्तों आपके इंटरेस्टिंग ना होने का डर ही आपको अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग बनाए रखता है। दोस्तों अपने अंदर हिम्मत लाओ और इस डर को छोड़ दो, क्योंकि दूसरे लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये जानने में कि जैसा आप खुद को दिखा रहे हो वैसा आप बिल्कुल भी नहीं हो। लेजीनेस दूसरी वजह है आपके इंटरेस्टिंग ना होने की। जितने ज़्यादा लेजी यानी आलसी आप होगे, उतना ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग आप बनोगे। जितने ज़्यादा प्रोएक्टिव आप बनोगे, उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप बनते चले जाओगे। अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग लोग आलसी होते हैं क्योंकि वे इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं करते, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं सोचते। ये लोग चाहते हैं कि दूसरा इंसान इनका मनोरंजन करता रहे और उम्मीद लगाते हैं कि दूसरा इंसान बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाए रखे। खुद कोई भी एफर्ट्स नहीं डालते बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एक छोटा सा डेमो देखते हैं जब हम अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग लोगों के साथ बात करते हैं। प्रोएक्टिव पर्सन, तुम मौज मस्ती के लिए क्या करते हो? लेजी पर्सन, कुछ खास नहीं। प्रोएक्टिव पर्सन, तुम किस तरह की बुक पढ़ना पसंद करते हो? लेजी पर्सन, मैं बुक्स पढ़ता ही नहीं। प्रोएक्टिव पर्सन, तुमको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? लेजी पर्सन, मैं ज़्यादा कहीं आता जाता नहीं तो इसलिए मुझे नहीं पता। प्रोएक्टिव पर्सन, अच्छा जहाँ जहाँ भी तुम गए हो वहीं के बारे में कुछ बता दो। लेजी पर्सन, वहाँ बताने लायक कुछ भी खास नहीं है। प्रोएक्टिव पर्सन, क्या तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहोगे? लेजी पर्सन, नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना। अगर इस तरह बात करोगे तो किसी का इंटरेस्ट आप में नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप सच में इंटरेस्टिंग पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपने डर और लेजीनेस से लड़ना होगा, जिसके लिए पहला स्टेप है अनइंटरेस्टिंग चीज़ों को करना बंद करो। एंटरटेनमेंट, हॉबी, ट्रैवलिंग, लर्निंग और पर्सनल चीज़ें, ये वह 5 कैटेगरीज हैं जिनके आसपास ज़्यादातर बातें स्टार्ट होती हैं जब हम किसी से मिलते हैं और बेसिक लेवल पर उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। अब अनइंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको छोड़नी है, उनमें सबसे पहली चीज़ है हर रोज़ टीवी देखना, हर बार एक ही रेस्टोरेंट या एक ही होटल में जाकर खाना खाना, घूमने के लिए वही पुरानी जगह पर जाना, सिर्फ वही बुक्स पढ़ना जो स्कूल या कॉलेज में मिलती हैं, बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट चेक करते रहना और अपना टाइम बर्बाद करना, बार बार एक ही चीज़ के बारे में बात करना। इस तरह की सारी चीज़ें जो आप करते हैं वह आपको बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग बनाती रहती हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर एक इंसान स्कूल कॉलेज से आते ही टीवी देखने लग जाता है या वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है तो वो दिन भर में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा है? कैसे वो इंटरेस्टिंग बनेगा? और इसी वजह से किसी इंसान को नए दोस्त भी नहीं मिलते। अगर आपको इंटरेस्टिंग बनना है तो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी चाहिए, जैसे नेक्स्ट टाइम नए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाइए। एक बकेट लिस्ट बनाइए। बकेट लिस्ट यानी ऐसी लिस्ट जिसमें हम वह सारे काम लिखते हैं जिनको हम मरने से पहले करना चाहते हैं, जैसे कहीं पर घूमने जाना, दुनिया की कोई सी चीज़ देखना, अपने क्रश को प्रपोज करना वगैरह वगैरह। ऐसी चीज़ें जो करना हमारा ड्रीम्स होता है पर हम अक्सर कर नहीं पाते। बकेट लिस्ट तैयार करने के बाद हर महीने उसमें से एक एक्टिविटी को पूरा कीजिए। कभी थिएटर में जाकर इस तरह की मूवीज़ देखिए जो आप नॉर्मली देखना पसंद नहीं करते। इस तरह की बुक या मैगजीन को पढ़ें जिसको आप नॉर्मली पढ़ना पसंद नहीं करते। इससे आपको दूसरे लोगों से अलग, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके पास और ज़्यादा स्टोरीज होंगी और नई स्किल सीखना स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें आती हैं पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप इंटरेस्टिंग बनते हो जब आप दूसरों की इंटरेस्टिंग चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो।
पर अनइंटरेस्टिंग बोरिंग लोग दूसरों की अनइंटरेस्टिंग बोरिंग चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे दूसरों से इस तरह के सवाल पूछना। आप क्या करते हैं? अच्छा इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, हम तो भाई भाई निकले। या फिर दिखावे के लिए उनके हालचाल पूछना। मौसम के बारे में बात करते हैं। कितनी देर बात कर लोगे आप मौसम के बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट। और कुछ और अच्छा नहीं मिलता तो यही पूछ बैठते हैं कि आप टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं, आप कौन सा शो देखते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछना बंद करें। इस तरह के क्वेश्चन पूछकर आप अपने साथ साथ दूसरे इंसान को भी अनइंटरेस्टिंग बोरिंग इंसान बना देते हैं। अब से जिस भी इंसान से आप मिले उससे इस तरह के सवाल पूछिए। पूछें कि उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट या सबसे अजीब चीज़ क्या खाई है अभी तक। पूछें कि उनकी बकेट लिस्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना या स्ट्रेंजर के साथ कोई चीज़ मिलके करना वगैरह वगैरह। पूछें कि वह कौन सी मूवी है जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी या जिसको वो बार बार देखना पसंद करते हैं, कभी बोर नहीं होते। और फिर उसके पीछे का रीज़न भी पूछें। न्यू स्किल्स जो वे सीख रहे हैं उसके बारे में भी पूछें। दूसरों से उनके पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछें। तो दोस्तों दूसरा स्टेप है आप अनइंटरेस्टिंग बोरिंग चीज़ों के बारे में बात करना बंद करें। अब तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जिस तरह की चीज़ें आप कंज्यूम करते हो उसी तरह के आप बनते चले जाते हो। लोग अनइंटरेस्टिंग बोरिंग हैं क्योंकि वे अनइंटरेस्टिंग बोरिंग चीज़ें कंज्यूम करते हैं। जो भी न्यूज़ टीवी पर दिखाते हैं उसी को सच मान बैठते हैं, बिना ये सोचे कि ये न्यूज़ कहाँ से और कैसे आ रही है। सोशल मीडिया पर धार्मिक लड़ाइयों का हिस्सा बनते हैं। वह फेक फूड को खाना पसंद करते हैं। वह लोग नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। सिर्फ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ देखना ही पसंद करते हैं, चाहे उनके दिमाग पर कैसा भी असर पड़ रहा हो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ बेस्ट सेलर बुक पढ़ना ही पसंद करते हैं। एक बार सोचिए अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने ये XYZ बुक क्यों पढ़ी, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि ये बेस्ट सेलर है। कोई पूछे तुमने ये मूवी क्यों देखी, तो क्या आप कहोगे कि ये सुपर हिट मूवी है? बस इतना सा ही रीज़न रह जाएगा आपके पास, जिसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मान लेते हैं आप संदीप माहेश्वरी सर से बहुत इंस्पायर हुए हो, आप उनके फ़ैन बन गए हो। एक दिन आप उनके सेशन में गए और आपने उनसे पूछा, सर मुझे उस बुक का नाम बताओ जिसको पढ़कर आपकी ज़िंदगी बदल गई, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर जो बुक उन्होंने आपको बताई आपने वो पढ़ी। और अब अगर आपसे कोई पूछता है कि तुमने ये बुक्स क्यों पढ़ी, तब आप उनको ये वाली स्टोरी बताते हो कि आपने ये बुक्स क्यों पढ़ी। इस तरह आपके पास एक अच्छी स्टोरी है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है किसी काम को करने के पीछे, जिसको भी आप ऐसे बताओगे वो आपको याद रखेगा। उसके दिमाग में आपकी एक अलग इमेज बनेगी। वही बोरिंग लोगों की तरह अगर आप सिर्फ ये कह जाएंगे ये बेस्ट सेलर बुक है इस वजह से मैंने इसको पढ़ा, तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। सामने वाला कहेगा ओह अच्छा ठीक है। तो दोस्तों अब से वह बुक भी पढ़ो जिसको पढ़कर आपके रो मॉडल की ज़िंदगी बदल गई है। इससे अलग न्यूज़ ऐसी जगह से देखो जहां पर पॉलिटिशियंस का कंट्रोल नहीं है, जहां पर सच के बेस पे, फैक्ट के बेस पे न्यूज़ बताई जाती हो, जैसे कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि ऐसी न्यूज़ ही दिखाई जाती है जिन पर ज़्यादा TRPs आती है। तो आप कोई ऐसा सोर्स भी ढूंढें जहां से आपको पॉजिटिव न्यूज़ भी मिल सके, ताकि आपकी सुबह की शुरुआत नेगेटिविटी से चालू ना हो। तो दोस्तों तीसरा स्टेप है इंटरेस्टिंग चीज़ों को कंज्यूम करो। अब चौथे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप दूसरे लोगों से इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद लगाते हो तो कई बार वह इस उम्मीद पर खरा उतरना पसंद करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिससे भी आप बात करें, पता लगाने की कोशिश करें कि वह कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे वह क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, वह कौन सी चीज़ें सीख रहे हैं और कैसे, अजीब या चौंका देने वाली चीज़ें जो उन्होंने देखी, सुनी या करी। इस तरह के सवाल पूछकर उनकी इंटरेस्टिंग साइड को बाहर लेकर आइए। ऐसा सोचिए कि हर इंसान की एक सीक्रेट स्टोरी होती है और उस स्टोरी को आपको लिखना है। तो फोर्थ स्टेप है दूसरे लोगों से उनकी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में पूछें। दोस्तों जिस तरह के भी आप बनना चाहते हैं उसी तरह के लोगों के साथ अपना समय गुजारना शुरू कर दें। अगर आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, कौन है वो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसको मैं जानता हूँ? कौन है वो जो सबसे ज़्यादा फ़नी है जिसको मैं जानता हूँ? कौन है वो जो सबसे ज़्यादा अच्छी बुक पढ़ता है जिसको मैं जानता हूँ? कौन है वो जो अच्छी जगह पर ट्रैवल करता है जिसको मैं जानता हूँ? और कौन है वो जो सबसे ज़्यादा अजीब है जिसको मैं जानता हूँ?
आंसर मिल जाने के बाद उनसे दोस्ती करें, उनके साथ अपना समय गुजारिए और उनसे वह सारी चीज़ें सीख लीजिए जो आपके काम आएंगी। शायद आप सोच रहे हैं कि इंटरेस्टिंग लोग हमारे साथ क्यों घूमना पसंद करेंगे, हम तो बोरिंग हैं। दोस्तों, जब आप पहले के 4 स्टेप लोगे तब आप इस लायक बन जाओगे कि कोई भी इंटरेस्टिंग इंसान आप में इंटरेस्ट लेना चाहेगा। आप में बहुत अच्छे बदलाव ऑलरेडी आ चुके होंगे। हर कोई दोस्ती करने से मना नहीं करता। ज़्यादातर लोग आपसे दोस्ती करेंगे, आपको एक मौका देंगे और उसी एक मौके पर आपको चौका मारना है। दोस्ती करने से मना ज़्यादातर इस तरह के लोग करते हैं जो आपसे डरते हैं या फिर जिनको आपसे कोई फायदा नहीं मिल सकता। पर सभी ऐसे नहीं होते। सब लोग दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए नहीं करते। इस वीडियो से अलग इंटरेस्टिंग बनने के कुछ और तरीके मैंने एक दूसरे वीडियो में बताए हुए हैं। आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। और दोस्तों, वेनेसा एडवर्ड की ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यह बुक आपको सिखाएगी कि किस तरह बातचीत करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग आपको पसंद करने लगें और बार बार आपसे मिलना चाहें और हमेशा आपको याद रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और ध्यान रखें कि आलसपना और बहानेबाजी आपको अपना शिकार ना बना ले, ये आपके दुश्मन हैं। आज से ही अपनी ज़िंदगी बदलना शुरू कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें।